तो देखो समाजीकरण के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो विकास की 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 है शैशवा अवस्था। नंबर 2 है, लिखो बाल्यावस्था। ठीक है। नंबर 3 है किशोरावस्था। किशोरावस्था। ठीक है। और नंबर 4 है प्रौढ़ावस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं समाजीकरण के विकास की अवस्थाएं। ठीक है। हाँ जी। अब देखो इन अवस्थाओं में से जो प्रश्न बनते हैं वो मोस्टली अपने जहां से प्रश्न आते हैं पेपरों के अंदर, चाहे वो बीएसटीसी है, बीएड है, या इसके अलावा जो भी पेपर है रीट वगैरह के टीचर्स के, ठीक है, सेकंड ग्रेड वगैरह के जो भी पेपर है वहां से प्रश्न आते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर देखो एक तो शैशवावस्था से प्रश्न आता है, बाल्यावस्था से प्रश्न आता है और किशोरावस्था से। ठीक है, यही से प्रश्न आते हैं। तो प्रौढ़ावस्था से प्रश्न नहीं आते हैं। तो अपने बात करते हैं इनकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब देखो जो शैशवावस्था है, ठीक है, शैशवावस्था, इससे पहले गर्भावस्था होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपने। ठीक है, गर्भावस्था की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो अपने सामाजिक परिपक्वता की बात कर रहे हैं, तो समाज में आने के बाद ही परिपक्वता है, तो सबसे पहले शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। तो शैशवावस्था जो है दोस्तों वो सबसे पहले जन्म से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, कुछ अलग मनोवैज्ञानिक है वो कह देते हैं 5 वर्ष के अंत तक और 6 वर्ष के शुरुआत तक, इस तरह से भी बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, यानी कि शैशवावस्था जो है वो जन्म से 5 वर्ष तक या 6 वर्ष की शुरुआत तक, ये भी मानते हैं कई जने। ओके, कई मनोवैज्ञानिक। अब देखो इसके बाद नंबर 2 पर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि 6 से 12 वर्ष और 12 वर्ष के अंत तक और 13 वर्ष की शुरुआत तक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष तक है। इसको भी कुछ विद्वान इस तरह से कहते हैं कि 18 वर्ष के अंत तक और 19वें वर्ष की शुरुआत तक। ओके दोस्तों, हाँ जी, तो यहां तक बात क्लियर है। ये तीनों चीजें नोट कर लें आप सभी। यस दोस्तों, फिर उसके बाद एक एक करके अपने इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी दोस्तों, क्लियर है। अब देखो अपने आगे शुरू करते हैं। इसके बाद नंबर 1 सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी 1-2 प्रश्न पे बात कर लेते हैं गर्भावस्था के ऊपर। हेडिंग लगा लो विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में नंबर 1 है सबसे पहले गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है वो जन्म से, ठीक है, जो जन्म से पहले की बात है दोस्तों, यानी कि 9 माह की बात है। ठीक है, या 9 माह 10 दिन भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसको अपने कह सकते हैं कि भ्रूण अवस्था से, भ्रूण से जन्म तक की अवस्था, ये 9 माह 10 दिन तक की होती है। और इसको अपने सीधा सीधा कहे तो 280 दिन की होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये अपने ने बात करी गर्भावस्था की।
इसके बाद जो मेन है अपनी वो है शैशव अवस्था। तो इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। हाँ जी, शैशव अवस्था के बारे में प्रश्न जो अपने पेपरों में आते हैं उसके लिए अपने चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो शैशव अवस्था जो है वो जन्म से 5 वर्ष के अंत तक और 6 वर्ष के प्रारंभ तक। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष के प्रारंभ तक ये शैशव अवस्था है। ओके, ये क्या है? शैशव अवस्था है। अब देखो यहां पर अपने सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं कि शैशव अवस्था में क्या क्या बातें हैं। तो शैशव अवस्था में सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। एक परिभाषा, तो सबसे पहले एक परिभाषा है वैलेंटाइन की। अब वैलेंटाइन डे भी बनाते हो आप सभी, लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन, ये उसकी बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, कटे और सोचो कोई और बात है। तो देखो वैलेंटाइन जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, उनकी परिभाषा देखते हैं। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था अधिगम यानी कि सीखना, अधिगम यानी कि सीखने का आदर्श काल है। सीखने का क्या है दोस्तों? आदर्श काल है। ठीक है, फिर देखो नंबर 2 परिभाषा, अगली परिभाषा किसकी है? तो देखो अगली परिभाषा है हरलोक महोदय की। हरलोक महोदय क्या कहती है कि शैशव अवस्था शैशव अवस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। अब आप कहोगे कि ये खतरनाक काल कैसे है? देखो शैशव अवस्था में बच्चा कोई खतरनाक नहीं होता है, लेकिन यहां पर बच्चे के लिए खुद के लिए खतरा होता है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा शैशव अवस्था में बच्चों की मृत्यु होती है, इसीलिए इसको खतरनाक काल कहा है। बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? खतरनाक काल कहा जाता है। ठीक है, अपीली काल, इसका मतलब बच्चा अधिक से अधिक क्या करना चाहता है? अधिगम करना चाहता है, सीखना चाहता है दोस्तों। तो अधिगम करना चाहता है और सीखना चाहता है। ठीक है, तो ये इसके परिभाषाओं के बारे में कुछ बातें हैं। तो आप समझ रहे हो ये सारी चीजें शैशव अवस्था के अंदर दोस्तों। यहां तक समझ में आया तो ओके करें। हाँ जी दोस्तों, ओके अभी, ओके ठीक है भाई।